हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमें क्वेश्चन नंबर 27 से करना है, 27 के और वाले पार्ट से करना है। बाकी जो क्वेश्चन थे मैंने पार्ट 1 में कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे चलें। बॉल का डायमीटर जो है वो है 4.2 सेंटीमीटर। हमें मास निकालना है बॉल का, अगर उसकी डेंसिटी है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे इजी क्वेश्चन तो यही है। देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। और वाला क्वेश्चन है पता है, लेकिन मैंने फिर भी सॉल्व करा आप लोगों के लिए। ये देखिए, डायामीटर है हमारा 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी ना, 2.1 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन है ना कि मास निकालो और डेंसिटी गिवन हो, तो सबसे पहले ना वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम निकलेगी 4/3 पाई आर क्यूब वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ये आप कैलकुलेशंस देख लो कैसे मैंने कैलकुलेशन करके लास्ट में मेरा आ जाएगा 38.808। ठीक है, अब डेंसिटी क्या है दे रखी है हमें मेटल बॉल की, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मास ऑफ बॉल निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी हमें गिवन थी, वॉल्यूम हमने निकाल ली, मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा, मास आएगा ग्राम में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अगर 3+√7/3 माइनस √7 a+b√7 के इक्वल है तो ये देखो, सबसे पहले ना हम इसको कर देंगे रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज करने के बाद मेरे को यहाँ पर क्या मिल गया, देखो ये 3 माइनस √7 है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया। ये यहाँ पर a+b होल स्क्वायर बन गया, और नीचे a-b बन गया। यहाँ पे इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा 3+√7 के होल स्क्वायर को, √7 को, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता रहेगा, 9+6√7+7। और इसको सॉल्व करूँगा डेनोमिनेटर को, तो मेरे को मिल गया 2। 9 और 7 हो गया 16, 16+6√7/2। ये 2 16 के साथ भी है, ये 2 उसके साथ भी है ना। 2 8 16 हो गया, और 2 3 6 हो गया। जब हम इसको कंपेयर करेंगे ना a+b√7 से, तो बच्चों a की वैल्यू हो गई 8, b की वैल्यू हो गई 3। थोड़ा सा बेटा फास्ट समझा रहा हूँ वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा ना, प्लीज़ कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूँगा उस क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमें इसको फैक्टराइज करना है, 27x³ + y³ + z³ -9xyz को। तो देखो इसमें तो समझने वाला कुछ है ही नहीं, इसमें तो आपकी सीधा आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, 27x किसका क्यूब है, 3x का, ये y का क्यूब है, z का क्यूब है, और ये -3xyz की फॉर्म में है। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर ली, x³ + y³ + z³ वाली। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा का एंगल सेट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने वाली आइडेंटिटी यूज़ कर ली, x³ + y³ + z³ वाली। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी, लास्ट में हमें बच्चे ये मिलेगा। ठीक है, देख लो आप। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है, इसके 3 सॉल्यूशन निकालो इस इक्वेशन के, 3x + 2y = 6 के। ये क्वेश्चन है। तो देखो 3x + 2y = 6, यानी आपको एक बार x की वैल्यू पुट करनी है तो y आ जाएगा, ऐसे आपको 3 बार करना है। तो x की वैल्यू अगर मैं इसमें 0 पुट करूँगा, मेरे को y मिल गया 3। एक सोल्यूशन हो गया 0 और 3। मैंने यहाँ पे टेबल बना के लिख भी दिया कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर y आया 3। अब मैंने क्या किया, मैंने y 0 पुट कर दिया इक्वेशन में। जब मैंने y 0 पुट किया तो मेरा x आ गया 2, तो x2, 0, x2 और y 0, यानी y की वैल्यू 0 रखने पर मेरा x कितना आ गया, 2 आ गया। अब पुटिंग x = 1, जब मैंने x की वैल्यू को 1 पुट कर दिया तो मेरे को y की वैल्यू मिलेगी 3/2, तो मैंने वो भी यहाँ पर लिख दिया। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 4x + 2y होल क्यूब 4x - 2y होल क्यूब। देखो यहाँ पे a की वैल्यू सेम है, इधर भी 4x है, इधर भी 4x है। यहाँ पर b की वैल्यू सेम है, इधर भी 2y है, इधर भी 2y है, इधर भी क्यूब हो रहा है, इधर भी क्यूब हो रहा है, बस प्लस और माइनस है। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है, मैं आपको बताता हूँ, उससे आपका क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा और आपको 5 नंबर में मिल जाएंगे। चलो बताता हूँ। क्लास 1 मिनट, सॉरी वो ये 2 क्वेश्चन स्किप हो गए। ठीक है, इसके बाद में सीधा डायरेक्टली इस पे आ गया। पहले 31 कर लेते हैं, फिर ये वाला कर लेंगे। 31 में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करो जिसकी 2 साइड तो 18 और 10 है,
और पेरीमीटर 42 है, यानी बेटा यहाँ पर हमें दो ही वैल्यू दे रखी है ट्रायंगल की दो ही साइड दे रखी हैं, तीसरी साइड नहीं दे रखी और हमें पेरीमीटर दे रखा है। तो बच्चे पेरीमीटर की हेल्प से हमारी निकल गई थर्ड साइड। फिर हमने निकाल लिया सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा 21। अब जब हम इसमें वो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे और हीरोन्स फार्मूला जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या होगा। हम हीरोन्स फार्मूला लगाया, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करी, 21 को ब्रेक करके लिख दिया 3 इंटू 7, बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही आई। 3 यहाँ पर दो बार है, एक बार बाहर आ गया, 7 2 टाइम्स है, एक टाइम बाहर आ गया, 11 रूट में बाहर आएगा। आंसर हो गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हो गया। अब इसका ऑप्शनल वाला जो है ना, यहाँ पे लिख रखा है जो ट्रायंगल की साइड है वो रेशियो में है और उसका पेरीमीटर 540 है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा है मैंने, कराता हूँ मैं आपको सॉल्व। इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा ऐसे, हम लिख देंगे लेट द साइड्स बी 12x, 17x एंड 25x। साइड्स को हम 12x, 17x और 25x मानेंगे जो रेशियो में दे रखी है। पेरीमीटर हमारा 540 है। इन तीनों साइड का सम करेंगे, 540 के इक्वल होगा, प्लस करके 54x आया, x की वैल्यू 10 मिली। अब जो हमने लेट किया था ना 12x, 17x, 25x, x की वैल्यू आ चुकी है, ये पुट कर दो उनमें। तो ट्रायंगल की पहली साइड हो गई 120, दूसरी हो गई 170, तीसरी हो गई 250। अब इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे जो कि 250 आ गया। फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कैलकुलेट कर लेंगे, यानी सेमी पेरीमीटर में से पहले पहली साइड माइनस करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, हमें तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। अब हीरोन्स फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो 270 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 27 इंटू 10, ऐसे लिख सकता हूँ ना 27 इंटू 10। और 150 को लिख सकता हूँ 15 इंटू 10, 100 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, 20 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 10। लिख सकता हूँ, लिख सकता है ऐसे। ये देखो ऐसे ही लिखा है मैंने, ये देखो ऐसे ही लिखा है मैंने। और मैंने इसका 27 और एक इसका 15 और एक इसका 2 ये एक साथ लिख दिया, और बाकी जितने भी 10 बचे वो एक साथ लिख दिए। अब आप एक चीज़ देखो, 27 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और 15 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 5। ठीक है, और ये 2 का 2 एज इट इज़, और इस 10 को भी ब्रेक कर दिया मैंने 2 इंटू 5। और ये जो बाकी सारे 10 बचे वो एज इट इज़। अब देखो 3 की पेयरिंग हो गई, यहाँ पे 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, फिर से ये 2 बार है, एक बार बाहर आ गया। अब देखो ये वाला 5 और ये वाला 5 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, ये दोनों 2 2 बार है, एक बार बाहर आ गए, और ये 4 10 है अंदर तो 2 बार बाहर आ जाएंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलने वाला है 9000। तो एरिया बेटा इसका आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आएगा वो वाला क्वेश्चन जो मैं कह रहा था ना कि यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर भी सेम है, बी की भी सेम है, और एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मतलब कि ये वाला हमारा ए प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में है, ये हमारा ए माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में है ना दोनों। तो जब मैं दोनों के फॉर्मूले लगाऊंगा यहाँ पर, ए प्लस बी क्यूब हमारा इसमें एक्सपेंड हो जाएगा और ए माइनस बी क्यूब हमारा इसमें एक्सपेंड हो जाएगा। फिर आप देखोगे क्या कि यहाँ पर जो ये ए क्यूब है वो ए क्यूब ये एक साथ लिख दिया मैंने, क्योंकि जो है प्लस बी क्यूब है ये माइनस बी क्यूब से कट जाएगा। उसके बाद जो हमारा +3a² भी है ये -3a² भी से कट जाएगा। बचेगा क्या, ये 2 ए क्यूब बचेंगे, तो ए क्यूब प्लस ए क्यूब और 2 3ab² बचेंगे, है ना। तो ये लिख दिया मैंने। अब ए क्यूब प्लस ए क्यूब 2a क्यूब हो गया, 3ab² प्लस 3ab², 2 इंटू 3ab² हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा। यानी ये फॉर्मूला पुट करना है आपको, ये मैंने पूरी डेरिवेशन भी करा दी कि कैसे होगा। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें ए की वैल्यू दोनों में सेम है ना, ए की वैल्यू 4x है, बी की वैल्यू 2y है। तो यहाँ पे सीधा आप लिख दो ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे और बी की जगह हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो 2 इंटू ए की वैल्यू 4x थी तो 4x का क्यूब, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 4x है, इंटू बी की वैल्यू का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो 4x का क्यूब आ जाएगा 64x क्यूब, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 4 16 होगा, 16 से 48 होगा। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ये 128x क्यूब प्लस 96xy स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 गर्ल्स हैं रेशमा, सलमा और मनदीप।
ये गेम खेल रहे हैं एक सर्कल में खड़े होकर के, जो सर्कल का रेडियस है 5 मीटर है। रेशमा सलमा को बॉल देती है, सलमा मनदीप को देती है, और मनदीप देती है रेशमा को। डिस्टेंस जो है ना रेशमा और सलमा का, और सलमा और मनदीप का, वो है 6 मीटर। हमें रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस निकालना है। ये देखो साथ में फिगर बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, मैं पहले आपको पूरा ना रफली करा रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ हुआ कैसे है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन है बच्चों को समझ में थोड़ा कम आता है। तो रेशमा, ये रही रेशमा, सलमा, मनदीप, ये तीनों लड़कियाँ ये रही। ठीक है, रेशमा ने दी बॉल सलमा को ऐसे, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, और सलमा ने दी मनदीप को, ये आप लाइन खींच दो यहाँ से ऐसे, और मनदीप ने दी रेशमा को। ठीक है, यही कह रहा है ना हमारा क्वेश्चन, और यह है हमारा सेंटर ओ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि रेशमा और सलमा के बीच में कितना गैप है। रेशमा और सलमा के बीच में गैप है 6 मीटर का, और सलमा और मनदीप के बीच में भी कितने का गैप है, 6 मीटर का। हमें निकालना है रेशमा और मनदीप के बीच में कितने का गैप है, ये हमें निकालना है। तो अब ना हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ओ और एस को ज्वाइन कर देंगे, ओ और एस को ऐसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे हम। ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब यहाँ पे हम ओ से एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे यहाँ पे आर एस पर। ये जो आर एस है ना इस वाली लाइन पर। ठीक है, ये ओ, और यहाँ पर इसको नेमिंग कर दो। इसको आप क्या बोलोगे, आप इसको क्यू बोल दो, क्यू। तो एक यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और ये जो ओ और एस को ज्वाइन करना, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, आर एम का। ठीक है, 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गए, और ओ और आर को भी ज्वाइन कर देना, ये ऐसे। ठीक है, अब आप एक चीज़ ना अच्छे से समझ लेना, ये क्या है, सेंटर। ठीक है, और ये आर ये यहाँ पर है, एकदम यहाँ पर आ रहा है, तो ओ और आर ये रेडियस का काम करेगा, तो ये आपके 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कल 5 सेंटीमीटर का है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर्कल की मतलब रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसी तरह ये जो ओ एस है बेटा, ये पूरा ओ एस, ठीक है, ये भी हमारा कितना है, लिख देता हूँ मैं, 5 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान से देखना, ये यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप हुआ, तो जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप होता है ना, ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट हो जाएगी। ये पूरी 6 थी ना, अब ये 3 और 3 में बाइसेक्ट हो गई। आर क्यू 3 हो गया, क्यू एस 3 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे। इतना समझ में आया तो अच्छी बात है। अब आप देखो जो जो पार्ट में हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये और ये, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ठीक है, अब आप देखो ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है आपका, ये आर क्यू, ये 3 में 3 हो गया ना, पहले पूरा 6 था यहाँ पर आर एस तक, अब ये 3 हो गया। अगर मेरे को ये ओ क्यू की वैल्यू निकालूँ मैं पाइथागोरस से, तो आपको पता है क्या आएगी, यहाँ पे मेरी ये आ जाएगी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से ये मेरी आ जाएगी 4 मीटर आ जाएगी। फिर भी ना मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, है ना, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। ठीक है, मीटर कर लो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैंने अभी तक क्या समझाया आपको कि ओ से एस तक ओ से एस तक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने यहाँ पर, और ओ से क्यू तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से ये चीज़ ना बाइसेक्ट हो गई। ये 6 जो मीटर दिख रहा है ना, ये 3 में टूट गया। उसी तरह जो ये है ना आर एम, ये जो ओ एस है ये आर एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जो ये वाली लाइन है वो उसके इक्वल हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा, जितना मैंने आपको हाईलाइट करा है, कि अगर मैं इस चीज़ का क्या निकालूं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ। मैं ना करके दिखाता हूँ आपको, जब समझ में आएगा। इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इसमें जो ओ आर है, ओ आर स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओ आर स्क्वायर, जो ओ आर है, ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब जो मेरी ओ आर है वो कितनी है, 5 का स्क्वायर। उसके बाद जो मेरी ओ क्यू है ये मेरे को फाइंड आउट करनी है। आर क्यू ये हो गया हमारी 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ओ क्यू स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9। अभी 25 - 9
कितना हो गया 16 हो गया ना, इक्वल किसके है ओ क्यू स्क्वायर के, और ये जो स्क्वायर है इधर आकर के रूट में आ जाएगा, रूट 16 इक्वल हो जाएगा ओ क्यू के, यानी ओ क्यू हमारा कितना आ गया, ओ क्यू आ गया हमारा 4 मीटर आ गया ओ क्यू। ठीक है, अब ओ क्यू यानी आपने इस ट्राइंगल का ना बेटा जो परपेंडिकुलर है ओ क्यू, इसकी आपने लेंथ निकाल ली। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका परपेंडिकुलर 4 मीटर। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और खास है इस ट्राइंगल में, आप इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखो तो ओ आर इसको एस को ओ आर एस को अगर आप ध्यान से देखो, इसमें क्या खूबी लग रही है आपको, ध्यान से देखने के बाद आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में ना दो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहे हैं, एक तो हो गया ओ क्यू और एक ये भी तो है, यहाँ पर देखो ये भी तो एक तरीके से परपेंडिकुलर का ही काम करेगा ना। ठीक है, इसको यहाँ पे आप पी मान लो। ठीक है, तो आपने 8th क्लास में ना क्वेश्चंस करे होंगे, मैं आपको कैसे एग्जांपल दूँ, मैं देता हूँ आपको। आपने 8th में क्वेश्चंस करे होंगे कि ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आप उसका एरिया निकाल देते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और वही चीज़ यहाँ पे होनी है। देखो मैं क्या करता हूँ, इस ORS को ना अलग से बना लेता हूँ तब समझ में आएगा। ये देखो क्लास, अभी मैंने क्या किया है, इस वाले ट्राइंगल से ना RP को अगर मैं हटाऊँ तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, RS मेरा पूरा कितना है 6 है। ठीक है, और जो मेरी ये Q है ना, और जो मेरी OQ थी, OQ कितनी है मेरी 4। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा क्लास वो उससे निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 6। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है 4, इसको सॉल्व कर लो, 6 4 24, 24/2, एरिया कितना आ गया इस ट्राइंगल का 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 12 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब मैं यही ट्राइंगल दोबारा बना रहा हूँ, यही ट्राइंगल ध्यान देना एक बार। ये देखो ये फिगर थी ना हमारी, मैंने क्या किया था, एक बार इस ट्राइंगल को बनाया और इसमें से इस RP को अगर मैं भूल गया हूँ तो ऐसा कुछ दिखेगा ट्राइंगल, और मैंने क्या किया उसका एरिया निकाल दिया 12 मीटर स्क्वायर। अब मैंने ना दोबारा यही ट्राइंगल बनाया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से OQ को भूल जाऊँगा और RP को रख लूँगा। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो जब मेरा जो ये ट्राइंगल है कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ OS, ठीक है सर्कल पे ध्यान दो, ये जो OS है इस मतलब कि मैं इसका एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया ये OS, हाइट हो गई ये RP। अच्छा एक चीज़ आप देखो, एरिया तो ट्राइंगल का सेम ही रहेगा ना, अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है इसकी जो हाइट है मतलब ये चेंज कर देता हूँ, उससे कोई थोड़ा ना फ़र्क पड़ेगा। मतलब कि पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने इस वाली हाइट से निकाला था, अब मैं इस वाली हाइट से निकाल रहा हूँ, एरिया तो सेम ही रहेगा ना बच्चे, ट्राइंगल तो उतना ही है, ट्राइंगल थोड़ी ना छोटा बड़ा हो जाएगा उससे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया मेरा कितना है, इसका 12 है, हाफ इंटू जो उस ट्राइंगल का बेस है वो क्या है OS है, ये देखो ना OS बेस है, और OS हमारी रेडियस भी है 5, तो बेस कितना हो गया हमारा 5 हो गया। अब हाइट RP कितनी है ये तो हमें पता नहीं, तो RP की जगह RP आएगा। इतना समझ में आया आपको, जो 2 इधर डिवाइड में 12 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, इक्वल हुआ 5 इंटू RP, 12 टू हो गया 24, 24 इक्वल टू 5 इंटू RP, 24/5 इक्वल टू RP। इसको आप सॉल्व करोगे, RP की वैल्यू आएगी बेटा 4.8। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप फिगर देखो मेन, देखो सबसे पहले मैंने एक तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया था, एक यहाँ पे भी तो बनाया था ना, तो मैंने ये वाली निकाली 4.8, तो ये 4.8 है, तो ये वाली लाइन जो है RM ये बाइसेक्ट हो रही है ना, तो ये भी 4.8 होगी, तो 4.8 और 4.8 9.6 आ गया। रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस कितना है 9.6 प्लस करने के बाद। ये था बेटा सारा रफली सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन में दिखा रहा हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक मिनट रुको, ये लो बेटा प्रॉपर सोल्यूशन, ये इसका स्लाइड 1। अब आगे आएगा ये
उसके बाद भी है ये पूरा प्रॉपर है। सॉल्यूशन पढ़ोगे ना बेटा, और एक बार और जो मैंने समझाया दोबारा समझोगे तो आपको बच्चे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो RM रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस हमारा आ गया बेटा 9.6 मीटर। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा डन हो गया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो बेटा सॉरी है, मैं आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इसकी एक और वीडियो बना दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 में हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। सबसे इजी काम तो देखो, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें हमें गिवन है। ठीक है, देखो इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये रहा इसका हिस्टोग्राम। को स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, बस इसमें एक क्वेश्चन का आंसर कर दो। तो इन्होंने पूछ रखा है हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स लेस देन 40 पूछा है ना, इन सबको प्लस कर दो। 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 और 15 कितना हो गया, 29 हो गया। 29 और 6 कितना हो गया, 35 हो गया। सो 35 स्टूडेंट गॉट मार्क्स लेस देन 40। ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे हमारा डन हुआ। 35th क्वेश्चन पे चलते हैं। दो स्ट्रेट लाइन है PQ और RX, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर। अगर POT 80 डिग्री है, A, B और C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बड़े प्यार से। ये देखो ये फिगर मैंने बना रखी है। ठीक है, सबसे पहले देखो A, B और C की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ROS स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस इधर की साइड या फिर इधर की साइड कह सकते हैं, जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम कितना होगा, 180 होगा ना, उन सबका सम मिला करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा ROS स्ट्रेट लाइन है और ये वाला एंगल POS POT। ठीक है, ROT, ये तीनों मिला करके 180 डिग्री। रीज़न एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ये POS कितना है 3B, ये है 80 डिग्री और ये है B। ठीक है, 180 डिग्री के इक्वल ये जो 80 है इधर जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 में से 80 माइनस करा 100, 3B और B 4B हो गया, और 4 इधर आकर के 100 को डिवाइड कर देगा। B की वैल्यू आपके सामने 25 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो हमारी ये POQ भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली जो है ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। इधर जितने एंगल्स बनेंगे उनका सम भी 180 डिग्री होगा। इधर दो एंगल बन रहे हैं हमारे, एक तो बन रहा है POS, एक बन रहा है SOQ। तो लिख देंगे एंगल POS और SOQ 180 डिग्री। रीज़न वही सेम, POS के एरिया में क्या आ रहा है 3B और SOQ के एरिया में क्या आ रहा है 2C। तो 3B प्लस 2C 180 डिग्री के इक्वल है। B की वैल्यू पुट कर दी हमने, कितनी 3 इंटू 25 डिग्री प्लस 2C इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब 3 इंटू 25 को मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया, प्लस 2C इक्वल टू 180। ये 75 बेटा इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। C की वैल्यू आपकी आ गई 52.5 डिग्री। अब आप एक चीज़ देखो, ये जो एंगल POS है, मतलब देखो जो कहीं पर भी अगर ऐसे क्रॉस बनता है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, और जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना ये। तो आप देखो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, 3B A के इक्वल नहीं है। तो मैंने लिख दिया एंगल POS ROQ के इक्वल है। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो B की जगह B की वैल्यू डाल दी हमने। सबसे पहले हमने B की वैल्यू निकाली थी ना बेटा, ये देखो B की वैल्यू है हमारे पास 25। यहाँ पे हमने B की वैल्यू डाल दी 25 डिग्री। A की वैल्यू आ गई 75, तो A की हो गई 75, B की हो गई 25 और C की हो गई 52.5 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बेटा केस स्टडी आ गई। फार्मर है, ट्रायंगुलर फील्ड में वीट उगाना चाहता है, राइस उगाना चाहता है, शुगर केन और कॉटन। उसने अपनी फील्ड को ना 4 पार्ट्स में बांट रखा है, देख रहे हो ना, 1 2 3 4 ट्रायंगल्स में बांट रखा है, 4 पार्ट्स में बांट रखा है। वो वीट और राइस ना एग्जैक्टली सेम शेप और सिमिलर ट्रायंगल्स में उगाना चाहता है, सेम शेप के। जैसे कि उसने, अब देखो ना, वीट और राइस को सेम शेप के ट्रायंगल्स में उगाना चाहता है कि अगर यहाँ पे वीट उगाएगा तो यहाँ पर राइस उगाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है वो, जो 2 ट्रायंगल बचे उसमें वो क्या उगाना चाहता है, शुगर केन और कॉटन। यहाँ पर वो शुगर केन और कॉटन उगाना चाहता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर कह रहे हैं इन फिगर जो ट्राइंगल ए बी सी है यानी ट्राइंगल ए बी सी और जो ट्राइंगल डी बी सी है यानी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं और ए पी यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर कह रहे हैं वो कौन सा ट्राइंगल है जिसमें वो वीट उगाएगा अगर वो राइस उगाता है ट्राइंगल ए बी डी में। देखो उसने कहा था पहले कि वो वीट और राइस ना सेम शेप वाले ट्राइंगल्स में उगाएगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल है ना, यहाँ पर क्या उगा रहा है, राइस उगा रहा है, तो वीट कहाँ उगाएगा, ट्राइंगल ए डी सी में। यहाँ पे लिख दिया मैंने ही विल ग्रो वीट इन ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में कह रहा है वो कौन से ट्राइंगल हैं जो फार्मर चूज करेगा कॉटन और शुगर केन के लिए। अब कॉटन और शुगर केन के लिए भी उसको सेम ही ट्राइंगल चाहिए थे ना, मतलब यहाँ पर तो देखो ना आप क्या कह रहा है, राइस उसने कहाँ उगा लिया, एबीडी में। ठीक है, यहाँ पर हो गया वीट, तो फिर अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कॉटन और शुगर केन। तो कॉटन यहाँ उगा लेगा, यहाँ शुगर केन उगा लेगा, या फिर यहाँ शुगर केन और यहाँ पर कॉटन उगा लेगा। यहाँ पर लिख देंगे हम कॉटन वो यहाँ पर उगा रहा है और शुगर केन यहाँ पर ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में बेटा कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉर एनी टू ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। कोई भी दो ट्राइंगल का आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैंने दो ट्राइंगल लिए बेटा, देखो मैंने लिया ये वाला, मैंने लिया ट्राइंगल ए बी पी और लिया ट्राइंगल ए पी सी। ठीक है, मैंने ये वाला बनाया नहीं, इसमें मैंने डी बी और डी सी नहीं बनाया क्योंकि मेरे को ये दो बड़े वाले ट्राइंगल चाहिए थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और ए सी है हमारा, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी और ए सी इसमें इक्वल होता है। ए पी और ए पी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है और ये एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी ये ईच इज़ 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, बस थर्ड पार्ट सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। नेक्स्ट केस स्टडी क्या है, ट्रैफिक कोन्स आर यूज्ड आउटडोर ड्यूरिंग रोड वर्क इन वेरियस सिचुएशंस सच एज ट्रैफिक रिडायरेक्शन, एडवांस वार्निंग ऑफ हैजार्ड्स और द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिक। राघव ने एक कोन देखा और उसको बनाना चाहता है। राघव के कोन की रेडियस है 7 और हाइट है 24। ठीक है, अब क्वेश्चन के आंसर देने हैं हमें। पहले स्लांट हाइट फाइंड करनी है राघव के कोन की। ठीक है, एक मिनट, ये रहा, ये देखो ये रहा। फर्स्ट पार्ट में मैंने स्लांट हाइट फाइंड कर दी क्लास फॉर्मूला यूज़ करके। अब क्या करना है हमें, अब हमें बताना है, एक मिनट, ये रहा, हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया बता दिया हमने, लो पायरल यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा और उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट करके 550 आ गया। अब कह रहे हैं कि 20 कोन को बनाने की कॉस्ट निकालो अगर 4 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एक्सपेंस आता है तो देखो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 20 कोन्स कैसे निकाल लेंगे हम बेटा। देखो एक कोन का एरिया इतना है तो 20 कोन्स का एरिया निकाल लिया, उसके बाद 20 कोन्स की कॉस्ट निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया सामने। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये तो। अब हम करेंगे बेटा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है देखिए आप, प्रीति एंड नंदिनी स्टार्टेड आ न्यू बिजनेस अंडर EMC बिजनेस ब्लास्टर। जो इन्वेस्टमेंट है बाय बोथ द पार्टनर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल दिस। और जो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है ना वही उन दोनों के शेयर्स होंगे। ठीक है, तो इस पर आप आंसर करो, इफ़ x इक्वल टू 100 देन फाइंड द मनी इन्वेस्टेड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर px दे रखा है, x की वैल्यू 100 है तो हमें मनी इन्वेस्टेड निकालना है, तो आप x की जगह 100 लिख दो, आपका आ जाएगा सॉल्व करके 41,205। तो वो यहाँ पर हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ इन्वेस्टेड पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या है। डिग्री में हमेशा कहता हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई 2। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, फाइंड द शेयर्स इन्वेस्टेड बाय प्रीति और नंदिनी के शेयर्स निकालने हैं हमें। तो देखो यहाँ पे लिखा नहीं था क्वेश्चन में कि जो इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स होंगे ना वही उनके शेयर्स हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी।
तो मैंने इसकी यहाँ पर कर दी बेटा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद मेरे को मिला है 2x+5 2x+1। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये प्रीति की इन्वेस्टमेंट है और ये नंदिनी की इन्वेस्टमेंट है 2x+1। एक्स की जगह 100 रखोगे तो प्रीति की जो शेयर्स है वो है 205 आ जाएंगे, नंदिनी के जो शेयर्स है 201 आ जाएंगे, और आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो वही मिलेगा आपको 41,205। ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।